अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्विट्ज़रलैंड से मोहम्मद अयूब कुला टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ज़राअत ही के सिलसिले में पहले 2 वीडियोस आपकी खिदमत में पेश की हैं। आज ये तीसरी वीडियो है। उन वीडियोस के अंदर हमने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ और पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है मिलियन टन्स में और पाकिस्तान की पोजीशन क्या है इसके बारे में गुफ्तगू की। और ये कि मतलब है कि कैसे कोई ज़री फार्म का कम अज़ कम इब्तदा की जाए। लंबी चौड़ी ज़री फार्म्स तो आनी बड़ी मुश्किल है, चूँकि सारे दाएं बाएं जो हैं बड़े बड़े जागीरदार बैठे हुए हैं, तो बहुत मुश्किल है। और फिर इस्लामी शरिया कोर्ट ने भी फैसला इसके हक़ में नहीं दिया हुआ, तो उसके लिए बहुत तवज्जो की ज़रूरत है और बुनियादी निज़ाम जो है वो बदलने की ज़रूरत है। अब इस हुकूमत के पास तकरीबन 2.5 साल रह गए, इमरान खान की हुकूमत के पास। तो पॉलिसी साज़दारों को सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क जो है एक बुनियादी तौर पर एक ज़री मुल्क है। सो इस हवाले से अगर बनेंगी पॉलिसियाँ तो तब फिर ही मुल्क में सब्ज़ इनकलाब आ सकता है। और इसमें हम वैशी जो हैं, कैटल्स जो हैं, उनकी अफजाइश कर सकते हैं। और उसके साथ जो रिलेटेड बिजनेस फैक्ट्रीज़ हैं, जो एग्री बिजनेस है, वो भी उधर ही हो। जहाँ चीज़ें फसलें तैयार होती हैं उस किस्म की फैक्ट्रियाँ उधर हो, तो तभी फ़ायदा हो सकता है। नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन पर बहुत ज़्यादा फिर ख़र्चा आता है, वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और हमें चाहिए कि हम जो वैल्यू एडेड चीज़ें हैं, मसलन स्पाइसेस हैं, अवाकाडो है और ओलीव है, हमारे ये फोटोहार और ऊपर के इलाकों में जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, वहाँ पर हमारे पास जंगली जैतून तो पहले ही है, तो और इसको बेहतर किया जाए और बहुत बड़े पैमाने पर किया जाए। दुनिया में जैतून के तेल की काफ़ी मांग है, काफ़ी महंगा बिकता है, तो यही कहना है। और जिधर मसलन एप्पल है वेजिटेबल्स हैं, तो उनको बंद करने की, उनको डब्बों में बंद करके आगे ज़्यादा देर तक रखने के लिए उधर ही वो फैक्ट्रियाँ लगाई जाएँ तो बेहतर होता है। माजी की हुकूमतों के पैदाइशुदा जो मसाइल थे उसमें ही 2.5 साल इनके खर्च हो गए हैं इमरान खान की हुकूमत को। ऊपर से इन्होंने करप्शन के इल्ज़ाम में जिन लोगों को गिरफ़्तार किया, तो इनका चूँकि बहुत बड़ा माफिया है, उससे कारोबारी सरगर्मियों पर और वैसे भी उसका नतीजा यही निकलना था कि मनफी असर पड़ा है। फिर कुछ अर्सा जो है खासा वक्त लग गया है ये मामला तय करने में IMF के साथ। और अब चले जो भी हुआ, इन 2-2.5 सालों में बहुत बेहतर जो इंडस्ट्रीज़ आना शुरू हुई, इकनॉमिक इंडस्ट्रीज़, मुआशी इशारे। वो फिर ये कोरोना की वबा आ गई, उसने तो सारा मसला ही मतलब तलपट कर दिया। तो इस इन सारी वजूहात की बिना पर काफ़ी कारोबारी सरगर्मियाँ ही हैं वो मुतासर हुई हैं और लामहला बेरोज़गारी में खासा इजाफा हुआ है, जिससे गरीब आदमी की कमर टूट गई है। फिर ये है कि ये PDM का शोशा बीच में आ गया है, तारीख चल रही है। जब मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो तरक्की कैसे हो सकती है। बहरहाल ये बात हुकूमत को भी तस्लीम करनी चाहिए कि सियासी माहौल बेहतर जब तक नहीं होता तो मुआशी इस्तेहकाम मुल्क में नहीं आ सकता। बेरोज़गारी बढ़ रही है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर अपना लाया अमल जो है वो तय करना चाहिए। अगरचे हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन और रियल स्टेट के शोबे के लिए टैक्स एमनेस्टी पॉलिसी तैयार की, लेकिन इससे ग्रास रूट लेवल पर फ़ायदा नहीं पहुंचा। अमीरों को भी फ़ायदा पहुंचा, अमीर तबके को, गरीब तबका और मिडिल क्लास को ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। और हाँ, उन्होंने अपना काला धन जो है इसमें इन्वेस्ट करके इस पॉलिसी के अंदर उसे वाइट कर लिया। बात यह है कि ज़री पॉलिसी ना होने की वजह से हमारे पास हुकूमत का आदोशुमार नहीं आते, तो बस इसकी वजह से बहुत से फिर उसमें गैप रह जाते हैं। पिछली वीडियो में मैंने अर्ज़ किया था कि 5 एकड़ से जो कम ज़मीन मालकान हैं गांव के अंदर, देहात के अंदर, उनको मज़ीद 5-7 एकड़ ज़मीन दें और ज़री इस्लाहात की तरफ ये कदम बढ़ाया जाए। बड़ी ज़री इस्लाहात तो बाद में आती रहेंगी, यहाँ से इब्तदा तो शुरू की जाए। हमारा शोबा जो है, हमारे मुल्क का ज़री शोबा, ये मुसलसल ज़वाल का शिकार है। बड़े ज़मींदार जो हैं वो तो पैसे कमा लेते हैं, जो उनके पास पैसा होता है वो इन्वेस्ट कर लेते हैं, फी एकड़ जो लागत है उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन छोटा काश्तकार जो है उसके हालात तो बिल्कुल बेहतर नहीं हो रहे। यहाँ तक अब हालत हो गई है कि जो 12 से 15 हज़ार रुपया जो माहवार कमाने वाले हैं, हमें पता है कि 30 दिन में से 22 दिन लगते हैं एक जो डेली वेजेस वाला होता है,
अब 22 दिनों का अगर 500-600 साल ज़रब दें तो ये 12-15 हज़ार रुपया बनता है। वो अपना गुजारा कैसे करे? इंसान के साथ गमी खुशी के भी मौके लगे होते हैं और भी कई अखराजात होते हैं, बीमारियां भी घरों में होती हैं, तो किस तरीके से वो अपना गुजारा करे? मतलब इतनी सब्जी की कीमतें मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, अच्छा खासा इजाफा हो गया है। जो चीज़ 100 की थी वो 400 की बनी बैठी है। तो इसको जो कमेटियां हैं, ये क्या उसको कहते हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियां और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट वाले, वो इसको कंट्रोल करें। ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा किरदार है इसके अंदर। हालत यहाँ तक हो चुकी है कि इतना बड़ा ज़री मुल्क होने के बावजूद मतलब जो दालें और सब्जियां वो भी हम बरामद करते हैं। वो खुश्क मेवा जात और जो सर्दियों में खाया करते थे लोग, वो तो अब लेना ही मुहाल हो गया है। वो उनकी पहुंच से दस्तरस से दूर हो गया है। फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाना जो है ये सबसे ज़रूरी है। और फूड सिक्योरिटी तभी मतलब यकीनी होगी, इस कमज़ोर पोजीशन से निकल पाएंगे जब पॉलिसी साज हैं वो ज़री मीशत को इतनी अहमियत दें कि वो समझें कि हमें अपने आवाम को ये ज़रूरी चीज़ें जो हैं ये मुहैया करनी। पॉलिसी साज लोग जो हैं, जो इदारे हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि हमें ज़री मीशत जो है इसको बेहतर बनाना है। सिर्फ हमें बेहतर इकनॉमिक इंडस्ट्रीज से खुश ना करें, आवाम को जो 12-14 बेसिक ग्रोसरी की चीज़ें हैं वो सस्ते निरखों पर मुहैया की जाए, तब बात बनेगी। तो अब मतलब बड़े तो पैसा कमाए जा रहे हैं, मिडिल क्लास जो है वो दबती जा रही है, गरीब तो चलो गरीब है, उसकी तो हालत ही कोई नहीं है। एक और बात कि तेल जो है, मसलन जैतून का तेल है, मैंने अभी जिक्र किया, ऊपर के इलाकों में हम जैतून के दरख्त जो है उगा सकते हैं, और वो हमें पता है कि सदियों ना सी तो 50-60 साल तो वो दरख्त रहता है, तो इतनी ज़्यादा उसके लिए मेहनत की ज़रूरत भी नहीं है। बाकी हमारा जो देसी हिसाब किताब है पुराना, बनोले का, सरसों का, ये और ये जो कड़वा तेल होता है तोरिए का, तो लोग पहले इस्तेमाल भी किया करते थे घी की जगह पे, तो इसको हम बरामद कर सकते हैं। इधर तवज्जो देनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा गैप है इधर स्विट्ज़रलैंड में और मगरबी ममालिक में, ये गैप बहुत कम है। हर बंदे के पास इतने पैसे होते हैं कोई अच्छा गुजारा कर सकता है। तो पाकिस्तान में तो अमीर अमीर है, गरीब गरीब तर से है। तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए एक टूल ये है कि हम अपनी ज़री पॉलिसी जो है इसे बेहतर करें, ज़री रिफॉर्म्स लेकर आएँ। दूसरा ये हो सकता है उसके अंदर कि जो वैल्यू एडेड चीज़ें हैं, फिनिश फार्म जो हैं वो बनाई जाएं। तो खाम माल वाली जो है रॉ मटेरियल, उधर भी कोई हालत इतनी अच्छी नहीं है। तो पाकिस्तान के पॉलिसी साज जो हैं वो सिर्फ ज़राअत और ज़राअत से वाबस्ता सनत की तरफ गौर करें, और इसके ऊपर मैं एक शायद अलहदा भी वीडियो बनाऊँ, ये पानी के ऊपर देखते हैं। तो मुल्क की ज़रूरियात जो हैं, ज़ेर ज़मीन पानी जो है, दरियाई पानी जो है, हमारी ज़मीन बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला ने हम पर बहुत फजल और करम किया हुआ है, और मौसम इन सब चीज़ों को, मुल्क की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख कर हम मुल्क के अंदर बआसानी जो है सब्ज़ इनकलाब ला सकते हैं। हमें पता है, दुनिया जानती है कि पंजाब को दुनिया जो है वो दूध का घर कहती थी। हमारे पास सारे ये दुआबे हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की भैंसें हैं, गायें हैं, जो कि दूध की पैदावार में मतलब बहुत ज़्यादा इजाफा कर सकते हैं। खुद कफील पहली मतलब मंजिल है, फिर आगे दूध को बरामद भी किया जा सकता है। हम पहले ही अल्लाह ताला के फजल से हमारी पोजीशन मिल्क के असास से, प्रोडक्शन के हवाले से पूरी दुनिया में हम चौथे नंबर पर हैं। फिर ये हो सकता है कि जो भेड़ बकरी हैं उनसे भी अच्छा खासा दूध आता है, लेकिन भेड़ों की जो ऊन है उससे हम पैसा कमा सकते हैं, और गोश्त के अंदर खुद कफील हो सकते हैं। ऊन और गोश्त का कारोबार जो है उन इलाकों में, ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, ये जो छोटी बड़ी बकरियाँ जो हैं उनकी बोतात है, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, और उससे मुंसलिक जो सनतकारी है उसकी मनसूबाबंदी करनी चाहिए। फाटा के लिए जो अब गोकिज़म हो गया, उस इलाके में कर्ज़े भी हुकूमत दे रही है, और ये इसके ऊपर ज़ोर देना चाहिए कि वहाँ उन इलाकों से इन चीज़ों पर ही से मुंसलिक ही वहाँ पर सनतें लगाई जाएँ, छोटी छोटी सनतें लगाई जाएँ, ताकि आवाम को मतलब रोज़गार उन्हीं के इलाकों में मिल सके। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, और अगर आपको मुनासिब लगे, पसंद आए तो ज़रूर इसे दूसरे अहबाब के साथ शेयर भी करें।
अल्लाह हाफिज़।